हेलो एवरीवन। आज मैं एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 11 तक हो चुका है। पहले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन 23 तक सॉल्व करूंगी और क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 11 तक का सॉल्यूशन जो है 7.5 के पार्ट 1 में देख लें। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है यहाँ पर x³ प्लस x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसे लिखते हैं। किताब आप लोग सामने रखें, एनसीईआरटी बुक है। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 है x³ प्लस x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ पर जो है अंश का घात जो है हर के घात से अधिक है, यानी यह जो है विषम परिमेय फलन है। तो विषम परिमेय फलन है तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि अंश में हर से भाग देते हैं। यानी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दे रहे हैं समझने के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 से भाग देंगे x³ प्लस x प्लस 1 में, तो भाग लगाएंगे। यहाँ पर x³ है पहला टर्म तो x लिखेंगे, हमारा हो जाएगा x³ माइनस x, यहाँ माइनस और प्लस हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल हो गया, ये हमारा बचा 2x प्लस 1। यानी इसको अब हम लिख सकते हैं, ये समझने के लिए इतना किए थे, इसको हम लिख सकते हैं बराबर x प्लस 2x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। यानी ये हमारा भागफल था, इसको जोड़ दिए और इतना के बटा में कर दिए px बाई qx के फॉर्म में। ये हमारा हो गया। इसको अब हम अलग अलग लिख सकते हैं, x प्लस 2x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हम पूरा क्वेश्चन को इंटीग्रेट करते हैं, क्वेश्चन लेकर चलते हैं। ये हमारा x³ प्लस x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा दिए, यानी यहाँ पर हमारा dx हो जाएगा। दोनों साइड इंटीग्रेशन का लगेगा। ये हमारा x dx प्लस 2x dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस इसका, चूंकि यहाँ पर इसको अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t माने तो उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x dx dt के बराबर, यानी dt बाई समथिंग, यानी इसका डिफ्रेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन हो गया लॉग मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस हाफ, और ये हमारा dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के फॉर्म में है। यानी इसका पीछे हम लोग इसका फार्मूला पढ़ चुके हैं, लिखते हैं, इसको लिख देते हैं फार्मूला को, x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 और प्लस c। हमने यहाँ पर फार्मूला यूज किया ये वाला कि इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये होता है 1 बाई 2a, एक जगह पर यहाँ हमारा एक जगह पर 1 है, 2a लॉग x माइनस a बाई एक्स प्लस a, यही होता है, यही एक जगह पर हमारा 1 है, यही फार्मूला हमने यूज किया। ये बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस लॉग, इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, यानी 1 स्क्वायर अगर करते हैं तो x माइनस 1 एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं। और ये हमारा हो जाएगा हाफ लॉग, इसको भी तोड़ दें तो ये हमारा लॉग x माइनस 1, ये m बाई n के फॉर्म में है तो m हो जाएगा, यानी x माइनस 1 और माइनस हाफ लॉग x प्लस 1 प्लस c, ये हमारा हो गया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, एक स्टेप और बढ़ते हैं, यहाँ लॉग m इंटू n में इसको तोड़ेंगे, यानी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस लॉग m के जगह पर है x माइनस 1 प्लस n के जगह पर है ये x माइनस 1 प्लस n के जगह पर है लॉग x प्लस 1 और बाकी हाफ लॉग x माइनस 1 माइनस हाफ लॉग x प्लस 1 प्लस c। अब एक जाति को हम एक जगह सॉल्व कर देते हैं, यानी प्लस लॉग मॉड ऑफ x माइनस 1 और यहाँ पर हाफ है x माइनस 1, ये दोनों जुट जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 3/2 लॉग मॉड ऑफ x माइनस 1 और यहाँ लॉग x प्लस 1 और यहाँ हाफ लॉग x प्लस 1, यानी एक मतलब यहाँ जो 1/2 जो है घट जाएगा,
एक में से, तो यहाँ प्लस 1/2 बचेगा, लॉग x प्लस 1 प्लस सी। तो यही हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन 12 का। क्वेश्चन 13 है, 13 क्वेश्चन है 2/1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में मान लेंगे, यानी आंशिक भिन्न के रूप में मान लेंगे। ये हम लिखेंगे a/1 माइनस एक्स प्लस b/, चूंकि यहाँ क्वाड्रेटिक में है, द्विघात में है, तो हम लीनियर में मानेंगे इसे, यानी bx प्लस c, पीछे भी हम बता चुके हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हम मान लिए, लिखेंगे माना। इसको सॉल्व करेंगे, चूंकि भिन्न का जोड़ करेंगे तो ये हमारा इतना ही आएगा, तो डायरेक्ट इसको हम लिख सकते हैं 2 बराबर a1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा। अब हम x का मान अगर 1 रखते हैं तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा, तो a निकल जाएगा, लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर, तो ये हमारा 2 हो जाएगा। यहाँ ये पोर्शन पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ 1 रखेंगे तो 1 और 1 2, यानी 2a, तो यहाँ से निकल गया a बराबर है 1। अब जो है b और c का मान निकालने के लिए, चूंकि अब यहाँ कोई किसी भी वैल्यू के लिए यह 0 होगा नहीं, तो b और c के मान निकालने के लिए एक्स स्क्वायर और x के गुणांक को बराबर करेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर तथा x के गुणांक को बराबर करने पर, बराबर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक और x का गुणांक 0 है, चूंकि है नहीं तो हम 0 लेते हैं, तो 0 बराबर हो गया। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, a एक्स स्क्वायर होगा तो यहाँ a हो गया। यहाँ b x है, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर है माइनस b एक्स स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस b। अब हम a का वैल्यू निकाल चुके हैं, 1 है, तो 1 माइनस b, तो देयरफॉर यहाँ से b निकालेंगे, यानी यहाँ से माइनस b, तो इधर -1 जाएगा, यानी b बराबर हमारा 1 हो गया। और x का गुणांक बराबर करते हैं तो 0 बराबर x का गुणांक हमारा है यहाँ bx, तो हो जाएगा bx को 1 से करेंगे तो bx, और यहाँ c को माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस cx, यानी माइनस c। b का वैल्यू निकाल लिए हैं, हमारा 1 माइनस c बराबर 0, देयरफॉर c बराबर हो जाएगा 1, c भी 1 आ गया। अब जो है वैल्यू हम डाल देंगे इसमें, इसलिए 2/1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा, यहाँ पर a/1 माइनस एक्स है, तो a का मान है 1/1 माइनस एक्स प्लस bx प्लस c, तो b का भी वैल्यू 1 है और c का भी वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स प्लस x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसे इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाकर इंटीग्रेट करेंगे, 2dx बटा 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx/1 माइनस एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये इंटीग्रेशन ऑफ dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। इंटीग्रेट करेंगे, ये हमारा लॉग हो जाएगा, लॉग मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस ये हमारा हाफ, चूंकि यहाँ 2x dx रहता, t मान लेंगे तो 2x dx आएगा, तो यहाँ पर 1/2 पहले से गुना कर देंगे तो होगा, तो यहाँ हम 1/2 ले लेते हैं यहीं पर, ये हमारा हो जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हमारा tan इनवर्स x हो जाएगा प्लस c। अब यहाँ जो हम किए उसको समझिए, यहाँ पर चूंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर हम t लेते हैं तो यहाँ पर हमारा 2x dx बराबर हो जाएगा dt, यानी यहाँ से हम x dx निकालते हैं तो dt बटा 2, तो dt बटा 2, तो यही बटा का 2 हाफ हो गया, और ये हमारा लॉग में आ जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यही हमारा हो गया आंसर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 है 3x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, a बाई एक्स प्लस 2
इस टाइप का क्वेश्चन पहले हम लोग बना चुके हैं। यानी यह जो है लीनियर में अगर 2 पावर है तो इसको हम एक बार अकेला लिखेंगे और एक बार हम पावर के साथ यानी x+2 का स्क्वायर। ये हमारा इम्प्लाइज कर जाएगा 3x - 1 बराबर x+2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर x+2 का स्क्वायर होगा और प्लस यहाँ पर b रह जाएगा। चूंकि यहाँ पर ऑलरेडी है, यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, 1 है तो यहाँ पर 1 ही रहेगा। अब इसमें हम इस क्वेश्चन को आप लोग अपने कर ले। अगर x का मान -2 रखेंगे तो हमारा a 0 हो जाएगा। -2 रख देते हैं। -2 रखने पर तो 2 रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6 - 1 यानी -5। यहाँ पर 6 -2 रखना है तो -6 होगा, 6 नहीं होगा। ये -6 - 1 और ये 0 हो गया तो ये हमारा b हो गया। यानी देयरफॉर b बराबर हो गया -7 और x के गुणांक को बराबर करेंगे। क्योंकि a के लिए हम b में तो कोई पार्ट है नहीं, इसलिए हम गुणांक को बराबर करेंगे। तो x के गुणांक को बराबर करने पर x का गुणांक हमारा है यहाँ ax, तो a है और यहाँ 3x तो 3 यानी बराबर करेंगे तो हमारा a बराबर हो जाएगा 3। तो ये हम a और b का मान आप इसमें रखकर और इसे इंटीग्रेट कर लेंगे। आसान हो गया, बहुत आसान है और ऐसा क्वेश्चन हम शुरू से करते आ रहे हैं, इसलिए इसको यहाँ पर आप लोग कर लेंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 है 1/x4 - 1। अब देखिए 1/x4 - 1 है तो इसे हम लिख सकते हैं 1/x² - 1। इसको एक स्टेप अगर ऐसे लिख दें x² और x² - 1 तो इसको ऐसे लिखेंगे इंटू यानी a + b इंटू a - b के रूप में, तो x² + 1 x² - 1 के रूप में लिख दिए। अब हम इसे एक पार्ट फिर इसको तोड़ सकते हैं। यानी इसको हम फिर लिख सकते हैं 1/x - 1 x + 1 और x² + 1, 3 पार्ट में लिख दिए। अब इसे हम आंशिक भिन्न के रूप में मान लेंगे। यानी a/x - 1 प्लस b/x + 1 और प्लस, अब यहाँ चूंकि क्वाड्रेटिक में है तो हमें लीनियर मानना पड़ेगा, यानी cx + d करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x² + 1। ये मान लिए हम, माना। अब इसे सॉल्व करेंगे तो चूंकि ये हमारा चल रहा है ये, यानी 1/x4 - 1 बराबर इतना, नीचे वाले पार्ट को हमने तोड़कर इतना लिखा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1 बराबर हमारा हो जाएगा a, यहाँ x - 1 है तो यहाँ भिन्न का जोड़ करेंगे तो यहाँ x + 1 और x² + 1 आ जाएगा, प्लस b लेंगे तो x + 1 है, बाकी x + 1 छोड़कर x - 1 और x² + 1 प्लस cx + d है। तो cx + d है तो इसमें x² + 1 छोड़कर x - 1 और x + 1, यानी इसको हम x² - 1 लिखें। ये हमारा हो गया। अब इसे एक स्टेप और लिख लेते हैं, यानी a इंटू x + 1 x² + 1 प्लस b x - 1 x² + 1 और यहाँ cx, इसको गुना करते चलते हैं c से, प्लस c से गुना करेंगे cx से तो c बाहर कर लेते हैं, x से गुना करेंगे तो x³ - x हो गया और प्लस d से गुना करेंगे तो हमारा x² - 1। अब हम x बराबर 1 रखें, ये हमारा 1 नीचे वाला कैंसिल हो जाता है। क्योंकि x4 - 1 को ही तोड़कर इतना किए तो इसका लघुत्तम लेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारा यही आएगा, इसलिए नीचे वाला कैंसिल हो गया। तो इसे हम डायरेक्ट लिखें। अब x बराबर 1 रखेंगे, क्योंकि x बराबर 1 रखेंगे तो हमारा ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर तो ये पोर्शन 3 पोर्शन 0 हो गया, तो हमारा हो गया 1 बराबर, यहाँ x बराबर 1 रखें तो यहाँ 1 और 1 2 हो गया। यानी ऐसे लिखें a 1 + 1 1 + 1 1 का स्क्वायर + 1 ऐसे लिखें। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 2 और 2 4a हो जाएगा। तो यहाँ से
ए निकालेंगे, देयरफॉर ए हो जाएगा 1/4। एक्स बराबर -1 रखेंगे, तो -1 रखने पर हमारा -1 रखेंगे तो हमारा ये भी जीरो हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, ये -1 प्लस हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा, तो बी वाला पोर्शन बचेगा। यानी 1 बराबर -1 रख रहे हैं तो ये 1 बराबर यहाँ -1 और -1 -2 और फिर यहाँ 2, यानी बी बराबर ऐसे लिखेंगे -2 × 2, यानी ये -4b। यहाँ से b निकालेंगे तो हो जाएगा -1/4। अब c और d के वैल्यू के लिए x³ और x² के गुणांक को बराबर करेंगे। लिखेंगे x³ और x² के गुणांक को बराबर करने पर इसे बराबर करेंगे तो x³ का गुणांक, चूंकि इधर हमारा 1 है, x³ है नहीं तो 0 लिखेंगे, और यहाँ पर x³ हमारा a में आ जाएगा, यहाँ ये x³ a में आएगा तो यहाँ a हो जाएगा x³ का गुणांक, और b भी हमारा x³ का गुणांक हो जाएगा तो a + b, और c भी x³ का गुणांक है यानी a + b + c। यहाँ a का वैल्यू निकल चुका है 1/4, b का वैल्यू भी है -1/4 प्लस c, तो ये हमारा हो गया, ये कैंसिल हो गया 1/4 यानी c बराबर 0, यहाँ से निकल जाएगा c बराबर 0, c का वैल्यू निकल गया 0। और x² का गुणांक करेंगे तो इधर हमारा x² नहीं है, शून्य लेंगे, और यहाँ पर x² का आ गया गुणांक, हमारा a भी आ गया, a के साथ a1 और x² के साथ हो जाएगा तो यहाँ a हो जाएगा, फिर b के साथ इसके साथ हो जाएगा -b, और x² का गुणांक यहाँ पर d है प्लस d। a का वैल्यू है 1/4, b का वैल्यू है -1/4, यहाँ माइनस पहले से है यानी 1/4 हो जाएगा, प्लस d, ये हो जाएगा 2/4 यानी 1/2 प्लस d, तो देयरफॉर यहाँ से d निकलेगा -1/2। अब हम लोग a b c d का वैल्यू रखते हैं, आगे बढ़ते हैं इसे। इसलिए 1/x4 - 1 ये बराबर हो जाएगा 1, a का वैल्यू है, a है हमारे पास 1/4 यानी a की जगह पर रख देंगे 1/4 x - 1 प्लस b है -1/4 यानी यहाँ माइनस कर दे 1/4 x + 1 प्लस cx + d, तो c तो 0 है तो वहाँ 0 हो जाएगा पूरा पोर्शन, और d हमारा -½ है तो फिर यहाँ माइनस ही हो जाएगा, यानी माइनस कर दें इसको, -1/2 x² + 1। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे, यानी इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x4 - 1 बराबर 1/4 dx बाई x - 1 माइनस 1/4 dx बाई x + 1 माइनस 1/2 dx बाई x² + 1। सॉल्व करते हैं इसे, तो ये हमारा हो जाएगा 1/4, ये लॉग, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod of x - 1 माइनस इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा log x + 1, और ये हमारा tan इनवर्स x का फार्मूला है ये, यानी -½ tan इनवर्स x + c, कांस्टेंट जोड़ देंगे, ये बराबर हो जाएगा 1/4, और 1/4 दोनों में से ले लिए तो ये हमारा log m - log n, तो ये हो जाएगा log m/n, तो m की जगह पर है x - 1 और n की जगह पर है x + 1 -½ tan इनवर्स x + c। यही हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16, कुछ अलग ही टाइप का है। यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 16, ये 16 है 1/x n + 1, इसमें ऊपर नीचे x टू द पावर -1 से गुना कर देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर, इसको इंटीग्रेशन ले ही के चलते हैं, dx x टू द पावर -n - 1 इंटू dx बाई, नीचे भी कर देंगे x टू द पावर n - 1 x n + 1। ये हो गया, इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारा हो गया, चूंकि मानने में सहूलियत हो इसके लिए ऐसा किया गया, x टू द पावर n - 1 dx
बाई ये हो जाएगा एक्स टू द पावर यहाँ पर n हो जाएगा और एक्स टू द पावर n प्लस 1 हम मान लेंगे। पुट एक्स टू द पावर n बराबर है t, तो यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा n x n माइनस 1 इंटू डी एक्स बराबर डी टी। इस वैल्यू को यहाँ इसको अगर i मान लेते हैं, i बराबर i लेकर चलते हैं, ये बराबर हो जाएगा यहाँ x टू द पावर n माइनस 1 डी एक्स निकालेंगे तो यहाँ 1 बाई n डी टी हो जाएगा, यानी यहाँ पर 1 बाई n पहले ले लिए, ये हमारा डी टी हो जाएगा और t इंटू टी प्लस 1 इतना हम कर लिए। अब हम इसको लेकर चलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए 1 बाई टी प्लस 1, तो ये बराबर हो जाएगा a बाई टी प्लस b बाई टी प्लस 1। सॉल्व करेंगे तो 1 बराबर हो जाएगा a इंटू टी प्लस 1 प्लस बी टी, भिन्न का जोड़ कर दिए, नीचे वाला खत्म हो जाएगा। अब हम t बराबर 0 रखेंगे, t बराबर 0 रखने पर तो ये 0 हो गया, t बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पर हमारा 1a यानी एक, देयरफॉर a बराबर यहाँ से 1 आ जाएगा t बराबर 0 रखेंगे तो, और t बराबर माइनस 1 रखने पर तो माइनस 1 रखेंगे तो हमारा ये पोर्शन 0 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा t बराबर माइनस 1 रख रहे हैं तो यहाँ माइनस b बराबर 1, यानी यहाँ से हमारा b बराबर निकल गया माइनस 1। तो हमारा फंक्शन है 1 बाई टी प्लस 1, a का वैल्यू यहाँ पर डाल दें 1 बाई टी हो गया और b का वैल्यू माइनस 1 है तो माइनस 1 बाई टी प्लस 1। अब हम इंटीग्रेशन लेकर चलते हैं, जो हम ऊपर i माने थे, यानी i हमारा था 1 बाई n इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर i हमारा था 1 बाई n इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई टी इंटू टी प्लस 1, तो यही लेकर चलते हैं डी टी बाई टी इंटू टी प्लस 1 बराबर, अब 1 बाई n हमारा है और ये इतना का यहाँ पर हम निकाल चुके हैं, तो ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई टी प्लस 1। अब इसे सॉल्व कर देंगे हम, यानी इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 बाई n ज्यों का त्यों रहेगा, ये हमारा log t हो जाएगा और ये भी हमारा log मॉड ऑफ t प्लस 1, कांस्टेंट जोड़ देंगे c, ये हमारा हो गया 1 बाई n और ये log m माइनस log n यानी log m बाई n हो जाएगा, log t बाई t प्लस 1 हो गया और प्लस c, t हमारा माना हुआ चीज है तो t के जगह पर हम रख देंगे log t, हम माने हैं x टू द पावर n, यानी ये हमारा हो जाएगा x टू द पावर n बाई x टू द पावर n प्लस 1, ये मॉड हो गया और प्लस c, यही हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए किताब से, ये क्वेश्चन 17 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा कि cos x बाई 1 माइनस साइन एक्स और 2 माइनस साइन एक्स, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हम करते हैं, इसको इंटीग्रेशन लगा देते हैं और dx कर देते हैं, i बराबर कर देते हैं, यहाँ पर पुट कर देंगे साइन x बराबर t, तो देयरफॉर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा cos x dx बराबर dt, i में इस वैल्यू को डाल देंगे, यानी i बराबर cos x dx dt है तो dt डाल देंगे बाई 1 माइनस टी और 2 माइनस टी। अब इसे हम इस फ्रैक्शन को लेकर चलेंगे, इस परिमेय फलन को लेकर चलेंगे, यानी लिखेंगे नाउ 1 बाई 1 माइनस टी और 2 माइनस टी, पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे a बाई 1 माइनस टी प्लस b बाई 2 माइनस टी, तो ये इम्प्लाइज करेगा 1 बराबर 2 माइनस टी इंटू ए प्लस 1 माइनस टी इंटू बी। टी बराबर 1 रखेंगे, टी बराबर 1 रखने पर टी बराबर 1 रखेंगे तो ये 0 हो गया और यहाँ 2 में से एक आया, यानी a बराबर यहाँ पर हमारा 1 आ जाएगा, और t बराबर 2 रखेंगे तो ये पोर्शन 0 हो गया, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 2 यानी माइनस b, तो ये b का वैल्यू हमारा हो जाएगा -1, देयरफॉर b बराबर है -1, चूंकि 1 बराबर हो जाएगा -b तो b बराबर -1 हो जाएगा। इस वैल्यू को इसमें डाल देंगे, यानी 1 बाई
1 माइनस टी, 2 माइनस टी, ए है 1 तो 1 बाई 1 माइनस टी, और बी है -1 तो माइनस यहाँ ले लिए, बी की जगह पर 1 बाई 2 माइनस टी। अब हम आई लेकर चलते हैं। आई हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई, आई है डी टी बाई 1 माइनस टी और 2 माइनस टी। तो ये बराबर इसका मान हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई 1 माइनस टी प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई 2 माइनस टी। ये हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ 1 माइनस टी और माइनस ये हो जाएगा लॉग 2 माइनस टी, कांस्टेंट जोड़ देंगे। ये m माइनस एन लॉग m माइनस लॉग n के फॉर्म में हो गया, यानी ये हो जाएगा लॉग 1 माइनस टी बाई 2 माइनस टी प्लस सी। अब t हमारा माना हुआ चीज है, ये लॉग t हम माने हैं ऊपर साइन x, तो 1 माइनस साइन x बाई 1 बाई 2 माइनस साइन x प्लस सी, यही हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर अब 18 देखें। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर बाई प्लस 4, ये बटा में है। अब ये क्वेश्चन देखने से लगता है ये फलन जो हमारा है यह हमारा है विषम परिमेय फलन, चूंकि यहाँ भी x4 आ जाएगा पावर, यहाँ भी x4 आ जाएगा पावर, तो ये विषम परिमेय फलन है। तो पहला चीज है कि इसमें हम भाग देकर निकालते हैं, तो एक्स स्क्वायर है, इस सहूलियत के लिए यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि एक्स स्क्वायर बराबर है टी, मान लिए सिर्फ एक्स स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, टी माने हैं तो यहाँ पर हो जाएगा टी प्लस 1 और टी प्लस 2 बाई टी प्लस 3 और टी प्लस 4, ये हम कर लिए। अब इसको हम गुना कर लेते हैं, ये टी प्लस 1 है, गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी और 2t यानी 3t और प्लस 2 बाई, यहाँ पर गुना करेंगे तो हो जाएगा टी स्क्वायर और 3t और 4t यानी प्लस 7t प्लस 4t 12, यहाँ पर हो गया 12। अब अंश में हर से हर भाग देंगे, चूंकि यह जो है विषम परिमेय फलन है तो भाग देंगे, तो या तो भाग दें, नहीं तो दूसरा तरीका है जोड़ घटाव करने पर, जैसे हम दूसरा तरीका चलते हैं, ये भी आसान है, टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम इस फॉर्म में ऊपर वाला को करेंगे, यानी टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 ऑलरेडी हमारे पास है, हमें 7t नीचे लाना है, तो यहाँ पर 4t अगर जोड़ दें, नीचे 7t है, ध्यान देंगे नीचे जो है वही लाना है, तो 4t कर देंगे तो यहाँ 7 हो गया, लेकिन अपना मन से 4t किए तो अपना मन से 4t घटा भी दिए, और प्लस 2 है ऊपर, नीचे प्लस 12 है, तो प्लस 12 है तो यहाँ अगर प्लस 10 जोड़ दें और प्लस 10 घटा दें तो मान में कोई फर्क नहीं आएगा, प्लस 10 और माइनस 10 बटा x नहीं है, टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये हमारा टी स्क्वायर हो गया और ये हमारा देखिए 3t और 4t को जोड़ देंगे यानी प्लस 7t, और यहाँ पर प्लस 2 और प्लस 10 को जोड़ दिए, तो यहाँ पर ऑलरेडी प्लस 2 था, ठीक है, एक 2 एक्स्ट्रा हो गया, ये 2 नहीं था, यहाँ 2 लिख चुके थे, तो 2 और 10 को जोड़ दिए तो ये हमारा 12 हो गया, तो इतना हो गया, और माइनस बचा, 4 चीज लिख दिए, बचा हमारा माइनस 4t और माइनस 10 बचा बाई टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12। ये हम सॉल्व करेंगे इसको, तो देखिए इसको एक साथ लिखेंगे बटा में, टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 बाई टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12, माइनस यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे तो हो जाएगा 4t प्लस 10 बाई टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12, ये हमारा कैंसिल हो गया पूरा। तो ये हमारा बचा 1 माइनस 2, ऊपर से कॉमन ले लेंगे, 2t प्लस 5 बाई टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12। अब हम इसको लेकर चलेंगे और पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे इसको, तो ये लेकर चलते हैं। अब चूंकि पूरा लेकर चलने में जो है बड़ा हो जाएगा, सिर्फ ये इसका पार्शियल फ्रैक्शन तोड़ना है, तो लेकर चलेंगे 2t प्लस 5 बाई टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12। तो पहले तो इसको फैक्टर कर ले, यानी ये हमारा हो जाएगा 2t प्लस 5 बाई ये t
टी स्क्वायर, तो यहाँ 4t प्लस 3t करेंगे। एक स्टेप लिख देते हैं 4t प्लस 3t, चूंकि ऊपर है, ऊपर हम t प्लस 3 और t प्लस 4 यहाँ कर चुके हैं, लेकिन फिर भी निकाल दे रहे हैं। 3t हो गया प्लस 12, ये करेंगे 2t प्लस 5, 2t प्लस 5 बाई, ये हम t कॉमन निकालेंगे, t प्लस 4 और यहाँ से 3 कॉमन निकालेंगे, t प्लस 4, यानी यहाँ पर हो जाएगा 2t प्लस 5, t प्लस 4 और t प्लस 3 हो गया। ये इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ देंगे, यानी a बाई t प्लस 4 प्लस b बाई t प्लस 3, ये हम मान लिया। अब इसको चूंकि पहले जो कर चुके हैं उसी तरह ये इतना के बराबर ये चल रहा है, तो इसको हम लिखेंगे कि 2t प्लस 5 बराबर हो जाएगा, ये भी इनका जोड़ करेंगे तो यह हो जाएगा t प्लस 3a प्लस t प्लस 4b, नीचे लघुत्तम जो होगा वह इतना के बराबर होगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ हमें t का मान a और b का मान निकालना है, तो t बराबर अगर -4 रखते हैं, t बराबर -4 रखने पर, तो ये -4 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ -4 और 3 यानी माइनस a हो जाएगा, और यहाँ पर -4 रखेंगे तो -8 और +5 यानी -3, यानी हमारा -a बराबर हो जाएगा -3, कैंसिल हो गया, यानी a बराबर हो गया 3। और b का मान निकालना है तो इसको 0 करेंगे, यानी t बराबर -3 रखेंगे, t का मान -3 रखेंगे तो आ जाएगा हमारा ये 0, यहाँ -3 प्लस 4 यानी b हो गया, और यहाँ -3 यानी -6 प्लस 5 यानी -1, यानी b बराबर हमारा हो गया -1। a और b का मान इसमें डाल देंगे, यानी देयरफॉर ये हमारा हो जाएगा 2t प्लस 5 बाई t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 बराबर a का मान निकला है 3, तो 3 बटे t प्लस 4 और b का मान निकला है -1, तो -1 बाई t प्लस 3। अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। हमारा है क्वेश्चन है जो x² प्लस 1 और x² प्लस 2 बाई x² प्लस 3 और x² प्लस 4 dx, तो ये बराबर हो जाएगा, चूंकि हम यहाँ पर हमारा t जो है बराबर है x², तो t है x², हमने पूरा इंटीग्रेशन लेकर चला, और यहाँ पर हम इस पार्ट को लेकर चले हैं, यहाँ पर 1 ये पार्ट को लेकर चले हैं, यहाँ हमारा 1 - 2 इंटू ये पार्ट है, तो हम 1 लिखेंगे यहाँ पर, इसको ध्यान दें, यानी इंटीग्रेशन ऑफ पूरा कर 1 - 2 इंटू ए वाला पार्ट, यानी यहाँ जो ये चले हैं ये हम लिखेंगे, तो 2 इंटू हो जाएगा 2 इंटू 3 है, इंटीग्रेशन चूंकि ले चुके हैं तो ये हो जाएगा 3 बाई t के जगह पर x² डाल देंगे, x² प्लस 4 माइनस यहाँ पर 1 बाई x² प्लस 3, ये हम लोग देखें यहाँ पर dx हो जाएगा, यानी t का वैल्यू डाल दिए हम, ये बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ये हमारा हो जाएगा। अब इसका ब्रैकेट हटा देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी 6 बाई x² प्लस 4, ये ऊपर का है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 बाई 1 नहीं 2 से यहाँ पर गुना हो जाएगा, यहाँ भी पूरे में 2 से गुना है, तो ये 2 बाई x² प्लस 3 हो गया dx। अब इसे अलग अलग इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखें, ये बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस 6 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x² प्लस 2 कर सकते हैं इसको, प्लस 2 इंटू dx बाई x² प्लस 3। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे, अब यहाँ देख लें x² प्लस 3 है, तो अगर √3 कर दें और स्क्वायर कर दें तो मान में कोई फर्क नहीं आएगा, और ये हमारा फॉर्म हो जाएगा x² प्लस a² के फॉर्म में ये हमारा आ जाएगा।
तो ये बराबर हो जाएगा, ये x हो गया और ये हो गया 6, ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 1/a, तो 1/a की जगह पर 2 है इंटू tan इनवर्स x बाई ए, x ए की जगह पर है 2, इसका ये हो गया इंटीग्रेशन और प्लस 2, ये हमारा एक्स स्क्वायर भी, ये भी हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म है यानी 1/a हो गया tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी x यहाँ पर कट जाएगा 3 बार में कट जाएगा, तो x माइनस 3 tan इनवर्स x बाई 2 प्लस 2/√3, ये वाला tan इनवर्स x बाई √3 प्लस सी। तो यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन बहुत लंबा था, धैर्यपूर्वक बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 20, 18 हुआ 19, क्वेश्चन नंबर 19 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, किताब से देखिए, 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो इसके लिए फिर हम वही प्रोसेस चलेंगे। यहाँ भी ये चूंकि इसको हम हिंट्स कर देते हैं, इसको आप लोग कर लीजिए, सेम है उसके जैसा। एक्स स्क्वायर को हम टी लेकर चलेंगे, तो एक्स स्क्वायर अगर टी रखेंगे तो कोई फर्क नहीं, ऊपर एक्स स्क्वायर नहीं है, इसलिए इसको यहाँ पर अभी छोड़ देते हैं। इसको हम बढ़ते हैं, लेकिन भरने में दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर टी रख के चलते हैं, तो ये हमारा 2x dx बराबर dt हो जाएगा। ऐसा इसलिए कि ये सही है। यहाँ पर dx ले लेते हैं, इस फॉर्म में लेकर चलते हैं, तो हमारा i बराबर हो जाएगा। इसको आगे बढ़ाते हैं, 2x dx की जगह पर डाल देते हैं dt, और यहाँ पर हो जाएगा t एक्स स्क्वायर ले लिए हैं तो t प्लस 1 और t प्लस 3। ठीक है, ये फॉर्म आ गया। इस फॉर्म में बढ़ेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। अब इसका हम ये पोर्शन ले लेते हैं और इसे पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ते हैं, यानी 1/t प्लस 1 t प्लस 3। तो ये हम लिखेंगे a/t प्लस 1 प्लस b/t प्लस 3। सॉल्व करेंगे यानी यह इम्प्लाइज हो जाएगा 1 बराबर a इंटू टी प्लस 3 प्लस b इंटू टी प्लस 1, b इंटू टी प्लस 1 है। अब जो है एक बार t का मान -1 रखिए और एक बार t का मान -3 रखिए। इससे a और b का मान निकालकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए और t का वैल्यू रखकर यहाँ पर इंटीग्रेट कर लेंगे। सेम है 18 जैसा, इसीलिए छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं आगे। ये क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। क्वेश्चन 20 है 1/x इंटू x4 माइनस 1। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इसको इंटीग्रेशन ले ही के चलते हैं dx। इसमें क्या करते हैं कि ऊपर नीचे x³ से गुना कर देते हैं, x³ बाई dx। नीचे x है, x³ से गुना करेंगे, x4 हो जाएगा और x4 माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पर पुट कर देते हैं, x4 बराबर है t, तो देयरफॉर 4x³ dx बराबर हो जाएगा dt, यानी x³ dx निकालेंगे तो dt/4 हो जाएगा। इस वैल्यू को यहाँ रख देते हैं, यानी i बराबर यहाँ पर हमारा हो जाएगा x³ dx की जगह पर dt/4, यानी 1/4 dt/t। x4t माने हैं तो t इंटू t माइनस 1। अब इसे पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ते हैं। अब हम इस पोर्शन को उठाते हैं, यानी 1/t इंटू t माइनस 1। तो ये बराबर हो जाएगा a/t प्लस b/t माइनस 1। ये इम्प्लाइज करेगा 1 बराबर, तो हो जाएगा t माइनस 1 a प्लस bt। t बराबर 0 रखेंगे, t बराबर 0 रखेंगे। ये जो पोर्शन 0 हो गया, यहाँ बचा -1a, यानी -1 इंटू a बराबर यहाँ 1 है 1, तो देयरफॉर a बराबर हमारा -1 हो गया। और t बराबर 1 रखते हैं, t बराबर है 1, तो t बराबर 1 रखेंगे तो ये पोर्शन 0 हो गया, यानी यहाँ पर बचा bt। तो यानी b बराबर, t बराबर 1 रखने से b बराबर 1 आ गया। मान हम डाल देंगे, यानी 1/t इंटू t माइनस 1 बराबर, यहाँ a/t है, a का वैल्यू -1 है यानी -1/t, और b का वैल्यू 1 है तो प्लस 1/t माइनस 1। इस मान को अब जो है ये
इस वैल्यू को यहाँ इसको अगर 1 मान लेते हैं तो लिखेंगे कि 1 में रखने पर इस मान को 1 में रखेंगे तो 1 है हमारा I बराबर है 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई t इंटू टी माइनस 1। तो ये हमारा 1/4 है और dt बाई टी माइनस 1 यानी 1/t इंटू टी माइनस 1 ये हमारा है माइनस 1/t प्लस 1/t माइनस 1 इंटू dt। इसे इंटीग्रेट करेंगे, अलग अलग पहले लिख देते हैं। 1/4 पूरे में 1/4 ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई टी माइनस 1। इंटीग्रेट करेंगे 1/4 ये हमारा हो जाएगा log t, यानी इसको ऐसे लिखेंगे माइनस log mod ऑफ t प्लस log mod ऑफ t माइनस 1 प्लस c। ये बराबर log m इसको मान लें और log n, तो log m माइनस log n के फॉर्म में हो गया, यानी 1/4 log m ये है हमारा। तो t माइनस 1 और n है t मॉड में है प्लस c। t चूंकि माना हुआ चीज है तो t का वैल्यू माने हुए हैं x4, t हमारा x4 है, यानी 1/4 log x4 माइनस 1 बाई x4 प्लस c। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई, चूंकि इतना ही दिया है 1/e⁻ दिया है क्वेश्चन नंबर 21 में, तो हम इंटीग्रेशन लगा के लिख रहे हैं। अब हम इसमें ऊपर नीचे e⁻x dx से गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा e⁻x माइनस 1। पुट कर लेते हैं e⁻x, यहाँ पर पुट e⁻x बराबर है t, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e⁻x dx बराबर हो जाएगा हमारा dt। इस मान को यहाँ रख देंगे, यानी ये हमारा हो गया dt बाई t इंटू टी माइनस 1। सेम फॉर्म आ गया, यानी इसको भी आप लोग, यानी यहाँ तक हम लिख देते हैं। अब इसको इंटीग्रेशन हटा के लिखेंगे, यानी 1/t इंटू टी माइनस 1, इसको a बाई टी प्लस b बाई टी माइनस 1 करके a b का मान निकाल लीजिए और इसको सॉल्व a b का वैल्यू रखकर इसे इंटीग्रेट करेंगे और फिर लास्ट में इंटीग्रेशन जब आ जाएगा तो t का मान e⁻x रख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये भी हमारा आसान है, चूंकि लंबा क्वेश्चन है लेकिन आसान है इसीलिए इसे छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ये 22 है हमारा। 22 हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये हमारा दिया है x इंटीग्रेशन ऑफ x dx बाई x माइनस 1 x माइनस 2। इसे पार्शियल फ्रैक्शन में फिर तोड़ लेंगे, यानी x बराबर x माइनस 1 x माइनस 2, ये बराबर हो जाएगा a बाई x माइनस 1 प्लस b बाई x माइनस 2। अब यहाँ पर ये x बराबर हमारा हो जाएगा x माइनस 2a प्लस b हो जाएगा x माइनस 1। हम लोग इतना कर चुके हैं इसलिए समझने में अब कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर 1 रखेंगे, x बराबर 1 रखेंगे तो ये हमारा 0 हो गया, यहाँ माइनस a, यानी a बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ 1 बराबर माइनस a हो जाएगा तो a बराबर हो जाएगा माइनस 1 और x बराबर 2 रखेंगे, तो x बराबर 2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 2 में से 1 गया 1, यानी b बराबर 2 हमारा आ गया। इसलिए हम यहाँ पर इसको लेकर चले हैं, ये हमारा x बाई है, यानी x बाई x माइनस 1 x माइनस 2 वैल्यू डाल देंगे, माइनस 1 बाई x माइनस 1 और प्लस 2 बाई x माइनस 2। इंटीग्रेशन लगाएंगे x dx बाई x माइनस 1 x माइनस 2, तो ये हमारा माइनस dx बाई x माइनस 1 प्लस 2 dx बाई x माइनस 2 हो गया। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस लॉग मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस 2 लॉग मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस c। और ये हमारा लॉग नहीं, इसको स्क्वायर कर देंगे तब हमारा फॉर्म में आ जाएगा लॉग x माइनस 1 प्लस, इसको हम स्क्वायर में लिख सकते हैं और जब स्क्वायर लिखेंगे तो मॉड हटा के भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर हो जाएगा, c हो गया। और ये लॉग m माइनस लॉग n हो जाएगा, यानी इसको लॉग m बाई n करेंगे। x माइनस 2 का
स्क्वायर बाई एक्स माइनस 1, तो पूरा में भी लिख सकते हैं प्लस सी, इसको साफ से लिख दे। ये हमारा लॉग एक्स माइनस 2 का स्क्वायर और एक्स माइनस 1 मॉड है प्लस सी। किताब में देखिए ये ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो ये हमारा ऑप्शन है बी, तो ये हमारा आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन 23 है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर टी, इसको एक्स स्क्वायर बराबर टी रखेंगे, देयरफॉर 2x dx बराबर dt। ये सेम जो हम 18-19 बनाए हैं सेम उसी पर रख के बनेगा। तो इसको आगे बढ़ते हैं हम, ये हमारा हो जाएगा i बराबर x dx निकालेंगे, ऊपर x dx, चूंकि ऊपर x dx नहीं है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें x से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, तो नीचे हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब x dx आ गया, यानी यहाँ पर हो जाएगा 1/2 dt बाई टी इंटू टी प्लस 1, ये हमारा हो गया। अब हम इस पोर्शन का पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, यानी 1/t टी प्लस 1, ये बराबर हो जाएगा a/t प्लस b/t प्लस 1। सॉल्व करेंगे, 1 बराबर हमारा हो जाएगा t प्लस 1a प्लस bt, t बराबर 0 रखेंगे, तो t बराबर 0 रखेंगे, ये पोर्शन 0 हो जाएगा, तो ये हमारा a का वैल्यू आ जाएगा 1, और t बराबर -1 रखेंगे, t का वैल्यू -1 रखेंगे तो हमारा a 0 हो जाएगा, तो ये माइनस b बराबर 1, यानी देयरफॉर b बराबर यहाँ पर हमारा -1 आ जाएगा। इसलिए ये 1/t प्लस 1, ये हमारा हो जाएगा 1/t माइनस 1/t प्लस 1। अब इस मान को हम इसमें डाल दें, ये इसमें, इसको 1 मान लें, तो 1 से 1 में रखने पर 1 में इस मान को रखते हैं, हमारा i बराबर हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 हमारा यही dt बाई टी प्लस 1, तो ये बराबर हो जाएगा, इसको रखेंगे 1/2 और dt बाई इतना का वैल्यू यहाँ पर है 1/2 कॉमन ले लेते हैं, और इसको 1/t dt डायरेक्ट लिखते चलते हैं, माइनस dt बाई टी प्लस 1। अब इसे लिखते हैं हाफ, ये हमारा हो गया लॉग टी, लॉग मॉड ऑफ टी और माइनस लॉग टी प्लस 1। ये हमारा हो गया m माइनस n के फॉर्म में लॉग, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में देखा जाए ऑप्शन हमारा क्या है उसी के अनुसार लिखेंगे, तो ऑप्शन में log m/n नहीं किया है, इसलिए हम इसे ऐसे लिखेंगे log मॉड ऑफ टी, तो मॉड ऑफ टी हमारा है एक्स स्क्वायर, रखते हैं इसको, माइनस लॉग, यहाँ प्लस सी करेंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, एक्स स्क्वायर है 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो यानी ये हमारा हो जाएगा 2 कैंसिल हो गया, यानी ये सीधे हमारा बच जाएगा लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस लॉग मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, और ये हमारा ऑप्शन है ए। तो ये हमारा आज हमारा ये एक्सरसाइज 7.5 जो है कंप्लीट हुआ। पूरे वीडियो आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 में देख लीजिए, पूरा वीडियो अच्छी तरह देखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू।